हाँ, ठीक हो रहा है, तुरंत कर रहे हैं। एक मिनट रुको। बोलो, बोलो, बोलो। हो गया है, रुको ना। अरे, जोहार। आवाज आवत है खन? और जितना जल्दी हो सकीला आपने मन जुड़ू और स्क्रीन थोड़ा ठीक कर लेविला। चलो तब अब हमरे भेटाइला फिर से एक बार। और एखन हमके लागल कि आवाज मन भी ठीक ठाक होगी। और एखन एखन बातचीत भी होगी बढ़िया। और लगातार सबके जोहार रही। एखन आवाज बनावत है बढ़िया से। आपने मन कमेंट करके एक बार फिर से हाँ हेलो कर सकीला, बता दो कि हाँ एखन ठीक ठाक है, जेकर से अब हमरे शुरू करल जा सकेला। तो चलो, थोड़ा सा डिस्टर्ब होला, क्षमा चाहिए, क्योंकि सब व्यवस्था करते करते टाइम तनिक हो गया। और जोहार रही सब कोई के। और सब कोई के फिर से एक बार नागपुरी क्लास, नागपुरी गोइटकर क्लास में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो फिर से हाजिर हुआ थी। और आज हमरे बात करी ले नागपुरी एमसीक्यू कर। और फिर से एक बार बताया चाहिए कि आगे वाला जो क्लास मन होगी, जो लाइव स्तर पे जो चली सेकर में हमरे बात करब, अलग अलग विषय वस्तु पे बात करब, अलग अलग विषय वस्तु पे चर्चा करब हमरे। और उकर में जैसे लोकगीत कर चर्चा करब, लोक साहित्य में लोक गाथा कर चर्चा करब, किन साहित्य मन में जेकर में कहावत मुहावरा पहली बुझवल मन पे चर्चा करब। संगे संगे जो पद साहित्य है, गज साहित्य है, उकर इतिहास पे चर्चा करब कि कौन कौन कहानी मन आवत है, कैसन आवत है। वीडियो कर क्वालिटी कैसन है ये भी आपने मन कमेंट कर सके ना। और अगर आपने मन के शेयर भी कर देवे तो बहुत कृपा हो जाए, बहुत जिक्र से और भी छुआ मनिकर में जुड़ सके ना और लाइव क्लास कर आनंद ले सके ना। पिछला तनी देरी पहले हमरे जो शुरू कर रहे सेकर में कुछ टेक्निकल एरर हो रहे, साउंड उंड कर दिक्कत हो रहे, से चलते दिक्कत हो रहे। एखन हमके लागेल आप क्लियर हो जाए है, आवाज मन सब अपने मन के मिलत है। तो चलो क्लास शुरू करे से पहले एखन बहुत सारा जैसे हाई स्कूल कर लेवल में भी परीक्षा होए वाला है, तो कर में भी नागपुरी कर बहुत सारा सवाल रही। उत्पाद सिपाही मन है, चाहे और भी बहुत सारा परीक्षा मन होवेल से कर में तो पूछबे करेला। संगे संग जे बीए और एमए कर परीक्षा हमरे कर जे नागपुरी कर होवेला, रेगुलर कोर्स मन कर जे क्लास मन होवेला, उकर में भी जे सवाल जवाब मन आवेला,
उकर में भी 10 सवाल 5 सवाल 1 नंबर कर रहेला और विषय वस्तु से संबंधित रहेला। तो जे ई क्लास जे हुआ थे जेकर में जे एमसीक्यू हम लाना थी, ई एमसीक्यू कर क्लास में आपने मन देखबे कि इकर में जे सवाल मन है वो हर एग्जाम ले बहुत इंपॉर्टेंट हो सकेला। हर एग्जाम के लिए जरूरी नहीं कि भाई उत्पाद सिपाही के लिए ही महत्वपूर्ण हुई, चाहे शिक्षक मन ले ही हुई, चाहे जे बीए एमए पढ़त है, जे नागपुरी पढ़त है नहीं सबकर ले ई बेनिफिट दे सकेला, सबकर ले बेनिफिट हुई। तो चलो अब हमरे शुरू करीला और फिर से नागपुरी एमसीक्यू देखीला। नागपुरी कर एमसीक्यू आज हमरे देखीला और आज कर हमरे सबसे पहला सवाल है और पहला सवाल आपने मन देखो, पहला सवाल है और इकर जवाब भी आपने मन फटाफट दे सके ना, अपने मन सवाल कर जवाब फटाफट दे सके ना और इस सवाल कर जवाब जितना जल्दी आपने मन दे सके ना। तो सबसे पहला सवाल जो है फादर पीटर शांति नौरंगी कर पहिल व्याकरण आहे कि फादर पीटर शांति नौरंगी नागपुरी साहित्य संस्कृति कर बहुत बड़ सेवक रहे, नागपुरी साहित्य कर विकास में बहुत बड़े योगदान दिलाए। तो इनकर जे फादर पीटर शांति नौरंगी कर पहिल व्याकरण कौन रहे? लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ए सिंपल सदानी ग्रामर, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण कि इकर में से कोई नहीं। तो आपने मन जल्दी जल्दी जवाब आपने मन देव और फटाफट आपने मन जवाब दे सके ना। हर्षनाथ जी कर जवाब आहे और आपने मन और भी जो विद्यार्थी मन जुड़ ही से मने दे सकीले जवाब ए बी सी डी, इस तरह से भी आपने मन जवाब दे सके ना। तो सबसे पहला सवाल जो है फादर पीटर शांति नौरंगी जे नागपुरी कर बहुत सारा कहानी मन के संग्रह कर लें, संकलन कर लें और बहुत सारा नागपुरी कर साहित्यिक रूप से विकास करे कर काम कर लें और इनकर पे डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज पीएचडी भी कर लें। जे विषय रहे फादर पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो चलो जवाब आवत है हर्षनाथ जी कराए है, संगे संगे के कुजूर कराए है, सी कृष्णा साहू कर सी आए है और जवाब आपने मन देव जोहार जोहार सरस्वती जी कराए है सी। आपने मन जल्दी जल्दी जवाब देव, मैक्सिमम आदमी कर सी जवाब आवा थे। तो जल्दी जल्दी आपने मन जवाब दे सकीला और सबसे पहला सवाल है फादर पीटर शांति नौरंगी कर। तो अब हमरे इकर में समय नहीं गंवाते हुए इस सवाल कर जवाब कर उत्तर हमरे देवत ही और सबसे पहला जो उनकर व्याकरण रहे ए सिंपल सदानी ग्रामर, ए सिंपल सदानी ग्रामर के रोमन लिपि में ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहला व्याकरण जो फादर पीटर शांति नौरंगी कर रहे वो बी नंबर रहे, बाद में उस नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण लिख लें, लेकिन सबसे पहले उनकर जो व्याकरण रहे वो ए सिंपल सदानी ग्रामर रहे। तो अब आपने मन के पता भी हो जा हुई कि इकर सही जवाब का हुई ए सिंपल सदानी ग्रामर। तो फादर पीटर शांति नौरंगी कर पहल व्याकरण ए सिंपल सदानी ग्रामर रहे, बाद में नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण अलग जिके बाद में भी एखन तक मिलते हैं और पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ीला और दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल लेवत ही हमरे। दूसरा सवाल है ठेपचा कर समानार्थक शब्द का है? ठेपचा नागपुरी में एक शब्द है ठेपचा, इकर समानार्थक शब्द का हुई? समानार्थक कर मतलब हुए लेकिन समान अर्थ देवे वाला कौन सा शब्द है? आपने मन व्याकरण में पढ़ सकीला। क्वालिटी ठीक है, देखे में ठीक लागत है वीडियो और आवाज मन ठीक है, आपने मन भी कमेंट कर सके। तो चलो दूसरा सवाल है ठेपचा कर समानार्थक शब्द का आहे? ठेपचा, ठेपरा, रेंगचा, ठेस, ये चार ऑप्शन है। आपने मन ऑप्शन कर उत्तर ए बी सी डी करके भी दे सके ना और इकर ऑप्शन अलग अलग है। ठेपचा कर समानार्थक, समानार्थक शब्द मन पूछेला जे व्याकरण से संबंधित राखेला उकर में पूछेला, तो आपने मन दे सके ना कि इकर सही उत्तर का होवी? आपने मन जवाब देऊ जल्दी जल्दी दे सकीला। सरस्वती जी करावत है ए, बी सुभाष यादव जी का, सीमा टोप्पो बी, हर्षनाथ ठेपरा,
कुर्मी महतो 32, ए कुजूर बी गीता कुमारी बी अपने मन देते रहो जवाब जल्दी जल्दी अपने मन दे सकीला कि इकर सही जवाब का होवी। जवाब आवत थे तो चलू अब बहुत समय नहीं लेके इकर सही जवाब का हुई ठेपरा या ठेपचा जो कहे ना वो कहे ना ठेपरा के। अब ठेपरा का आगे कहे ना या ठेपचा का आगे कहे ना तो जेकर हाइट न खे, हाइट नहीं होवेले या छोट रहे ना मतलब लंबाई जेकर बहुत कम रहेला उके नागपुरी में ठेपचा या ठेपरा कहे ना। बहुत जगह अलग अलग रूप से भी कहे ना और का कहे ना भी आपने मन कमेंट कर सके ना कि ठेपरा या ठेपचा के और का कहे ना। बौना भी कहे ना और क्या कहे ना अपने मन भी कमेंट कर सके ना। तो चलो बहुत अच्छा इस यह तरी जवाब आपने मन देते रहो और क्लास कैसन लागे थे बीच बीच में आपने मन कमेंट भी करते रहो। अगला सवाल है, अगला सवाल है ई इन आइन जोड़ के बनाल जाएला। ई इन और आइन जोड़ के का बनाल जाएला। ये व्याकरण का सवाल है, का बनाल जाएला तो ये लिंग से भी संबंधित है, व्याकरण में लिंग से संबंधित है। तो ई इन आइन जोड़ के नागपुरी भाषा में का बनाल जाएला। तो चलो जवाब आपने मन देव फटाफट। हाँ बौना भी कहे ना, सुभाष जी बौना भी कहे ना, ठीक है बहुत अच्छा। इकर जवाब तीसरा नंबर सवाल कर जवाब बहुत कोई देवत है जेकर में सुभाष यादव, गीता कुमारी, कृष्णा साहू सबकर जवाब एखन तक बी आए है और बहुत अच्छा अपने मन जवाब देवत है। और इकर सही जवाब है इस ई इन आइन जोड़ के का बनाल जाएला, स्त्रीलिंग बनाल जाएला। पुलिंग में स्त्रीलिंग जैसे अलग अलग रूप में इकर बनाए कर प्रक्रिया है, ठाकुर है ठकुराइन है, राजा है तो रानी है, इस तरह से अलग अलग रूप बनाए के जो पुलिंग है सिकर से स्त्रीलिंग बनाए कर प्रक्रिया है। तो लिंग है नागपुरी में मुख्य रूप से दो लिंग कर प्रयोग हुए पुलिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन कहीं कहीं उभय लिंग कर भी प्रयोग देखे के लिए मिले जेकर में लिंग कर पता नहीं चले, जैसे ढीला है चाहे लिखा है चाहे भूसड़ी है तो ई मन कर पता नहीं चलेला। चलो आगे बढ़ी ला। अगला सवाल बटे, अगला सवाल चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, एक मिनट थोड़ा सा चलो। तो चौथा नंबर सवाल है और चौथा नंबर सवाल है उके हमरे देख सकीला कि चौथा नंबर सवाल जो है आंबा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए। आंबा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए गीत कैसन मधेकर आहे। आंबा मंजरे मधु मातल तैसने पिया मातल जाए रे गीत कैसन मधेकर है। कैसन मधेकर ये गीत है। अपने मन जवाब इकर देते रहो फटाफट जवाब अपने मन दे सके ना। तो आंबा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए आपने मन इकर जवाब जल्दी से जल्दी दे सके ना। और बहुत कोई कर जवाब आवत है। अब इकर में राग नख है, ध्यान देवे है कि का ऑप्शन है, काम धंधा पर्व त्योहार संबंधित है कि मरखी से संबंधित है कि दुख कर बात है। अभी गीत में का कर बोध हुआ थे, अगर इकर में बहुत सारा रूप है लेकिन इकर में बोध एक्चुअली का कर हुआ थे तो आपने मन के ध्यान देवे है कि आंबा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए गीत कैसन मधेकर है।
अब आंबा मंजरे काम धंधा से रिलेट तो नहीं करत है, परब त्योहार से भी कोई रिलेशन न खे कर, परब त्योहार में भी कर कोई वजूद न खे, पर्व त्योहार में भी कर कोई चर्चा न खे, मरखी में कर कोई बात नहीं हुआ थे, दुख कर बात हुआ थे। गीत में पूरा भाव है कि आंबा जे रखे मंजरे ला पिया हुए लखे माइत जाए हैं, नागा नागिना की चुर छोड़ल रे तैसने पिया छोड़ल जाए, तुलसी पतैया चिट्ठी लिख भेजे रे समुझी नैना ढरका थे लोर। तो इकर में पीड़ा कर बात है, मतलब कही सकीले विरह रस कर भाव है। तो जहां दुख कर भाव है तो इकर में सही उत्तर चार का डी होवी, और जते कोई डी दे ही उमन बहुत अच्छा जवाब देवत है और लगातार यह लखे चलत है। अगला सवाल बेटे हमारे बढ़ा थी और थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सवाल भी जरूरी है, अगर तनिक अलग नहीं सवाल रही तो फिर अपने मन के दिक्कत भी हो सकेला। तो चलो अगला सवाल है, नागपुरी लोक नागपुरी लोक कथा मन में मूद जीव जंतु मन रहे ना, कि नागपुरी लोक कथा मन में मूद जीव जंतु मन रहे ना, कि सवाल इसन है कि नागपुरी कर जे लोक कथा मन है, नागपुरी कर जे लोक कथा मन है उकर में मुख्य जीव कौन सा रहता है, मुख्य जीव मतलब कौन सा रहता है, कौन कौन जीव जंतु का प्रयोग लोक कथाओं में पात्र के रूप में किया जाता है, और बहुत अधिक उन पात्रों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो आप लोग के लिए ऑप्शन है मूसा ढेलकी, बोकली पिरवा, कौआ खरहा की सौभे। तो ऑप्शन यहाँ आपने मन के 5वां नंबर का सवाल है, बहुत कोई सवाल कर आंसर देवत है। 5वां कर पूजा कुमारी, सुभाष यादव, और आगे बढ़ते रहो हर्षनाथ, इनकर भी सौभ, सुशीला सौभ 4था नंबर में आओ थे। और आपने मन कमेंट करो जल्दी जल्दी, और अगर और कोई जुड़े के चाहे ना तो जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दो, जेकर से और मन के भी वीडियो मिल सकेला और अच्छा लागी क्लास में बहुत मजा आवी आवे वाला समय में। यह लखे हमारे लगातार एक दो दिन में लाइव भी जुड़ब, और आपने मन के क्लास कैसन लागे थे जरूर कमेंट करके आपने मन बतावें। तो चलो नागपुरी लोक कथा मन में मुद जीव मन जे रहे ना, मूसा ढेलकी भी रहे ना, बोकली पिरवा मन भी है, कौआ और खरहा ई मन सौभ है। तो एक तरह कर सौभ जते जीव जंतु कर बात करल जाए है, हर जीव जंतु नागपुरी लोक कथा मन में देखे के लिए मिलेला, और वो मन कैसन बात करे ना तो आदमी नियर बात करे ना, ये भी लोक कथा कर एक खास विशेषता है। तो चलो बहुत अच्छा आपने मन जवाब देवत है, आगे बढ़ा थी और यह लखे आपने मन सवाल कर जवाब देते रहो। अगला सवाल है, करिया कुकुर, ये करिया कुकुर बन में सूती एक लाइत देले कूद उठी कर माने बताओ, कि करिया कुकुर बन में सूती एक लाइत देले कूद के उठी, कि काला कुत्ता है वो बन में सोता है और एक लात देने से वो कूद कर उड़ जाता है। ये एक तरह का कहावत है, मुहावरा है, पहेली है, आप जिस एंगल से देखेंगे उस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा आपके आपने मन के सोचे है, और जवाब आपने मन देवत है बहुत अच्छा, कि कुकुर, सियार, कोल्हू, ढेकी। अब कहीं भी आपने मन जब पढ़ब तो जे कहावत है, मुहावरा है और पहेली है, इकर में लाक्षणिक शब्दावली मनकर प्रयोग बहुत अधिक रहेला। लाक्षणिक शब्द पहेली में भी बहुत अधिक देखे के लिए मिलेला। तो पहेली कर जो रूप है सेकर में देखे है, तो आपने मन बहुत कोई सवाल का जवाब देवत है। सुभाष देवत है, के कुजूर, सरस्वती, कृष्णा साहू, नागवंशी, सरस्वती, इस तरह से बहुत सारा मन जवाब देवत है, बहुत अच्छा लागत है। और सही जवाब है ढेकी। ढेकी का है नहीं कि सुतल रहेला, बन से लानी लुके और बनाइल हमरे, और जब लथियाइल खुंदील तब वो का करेला, चलेला, कूद उठेला, फटाक से उठेला ढेकी। और उकर में ढेकी कर बहुत सारा यूज है, खास करके जैसे धान कुटे खोई गलक, गुड़ी पीसे खोई गलक, गुड़ी चाड़े कह सके मतलब कुटे कह सके, गुड़ी कुटे खोई गलक, चाहे कोई अगाड़ी गहूम मन है सिके अगर छाटे के है, चाहे मकई के दर रेख है, तो उकर में बहुत सारा यूज उकर कर सकेला, कूटे में काम आवेल। तो ढेकी पारंपरिक हमरे कर चक्की आटा या धान कुटवा कह सकीला। तो चलो आगे बढ़ी ला,
और आपने मन के क्लास कैसन लागत है का इस तरह कर क्लास लानल से आपने मन के फायदा होगी। अगर हाँ तो फिर यह लखे बीच बीच में हमरे जुड़ते रह लगातार आपने मन के क्लास भी मिली और अपने मन के फायदा भी इकर से हुई। चूंकि नागपुरी कर बहुत प्रयास करत थी कि जितना हो सकेला हम वो क्लास मन के लाने कर कोशिश करब। चलो अगला सवाल है, चांदी से बेस सोना होवेला। वाक्य में चांदी और सोना शब्द का आहे। चांदी से बेस सोना होवेला, बात भी सही है कि चांदी कतई दाम है और सोना कर दाम कतना है। तो चांदी से बेस का होवेला, सोना होवेला। तो आपने मन इकर आंसर दे सके ना कि चांदी से बेस सोना होवेला। तो वाक्य में चांदी और सोना शब्द आहे, मतलब का आहे? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक कि भाववाचक। इस संज्ञा से लेवल जाए है, संज्ञा से लेवल जाए है। संज्ञा कर 5 रूप है और संज्ञा कर उदाहरण हो सकेला। तो चांदी और सोना जो शब्द है से का से रिलेट करेला, कौन सा ऐसा भेद है जेकर से हाँ जब आप अपने मन फटाफट देऊ जब आप अपने मन देऊ बहुत अच्छा अपने मन जवाब देवत हैं कि इकर जवाब का होगी सोना और चांदी। नागवंशी जी का आपने कहती कि उत्पाद ले पढ़त रही उत्पाद सिपाही मन ले भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकेला। चूंकि व्याकरण कर रिलेटेड तो रहबे करेला, संगे संग लोक कहानी, लोक कथा, प्राचीन साहित्य, पहेली, मुहावरा, बुझबैल, लोकगीत, लोक कथा मन तो रहबे करेला। तो सबकर लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा आपने मन के लागी हमके लागेला जब क्लास आपने मन लग रेगुलर करब तो चांदी और सोना जो है द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक काल है, काल की के नापल तौलल जोखल जा सकेला और जे लिक्विड टाइप कर है कह सकेला। तो जेके नापे तौले जोखे कर काम करल जा सकेला, चाहे ओकर उसन रूप होवेला जे सोना और चांदी में आवेला। तो द्रव्यवाचक का रूप होवेला। समूहवाचक में जैसे हमरे पेठिया कह दिली, बाजार कह दिली, पंचायत कह दिली। जातिवाचक में किसी एगो विशेष जात कर बोध होवे। जैसे मान लो मछली कहते तो ओकर में अगर मागुर मछली, पोठी मछली, बुद्धू मछली, इस तरह से अलग अलग वह लखे। अगर भाववाचक तो अलग अलग भाव है, बुढ़ारी है, जवानी है, इस तरह से अलग अलग भाव कर बोध करवाएला। तो 7वां नंबर कर सही उत्तर ए होवी और ए जते मायर है आपने मन सबकर सही है। अगला सवाल है रिंगचिंगिया से। अगला सवाल हमरे रिंगचिंगिया से लेविला और रिंगचिंगिया कविता में कवि का संदेश दे हैं। रिंगचिंगिया केकर लिखल रचना के एगो सवाल आपने मन ले भी है कि आपने मन कर जवाब दे सके ना कि रिंगचिंगिया जो किताब है या रिंगचिंगिया एक रचना भी है, उकरे नाम से किताब भी है, ई केकर लिखल रचना के आपने मन जवाब देऊ फटाफट जवाब दे सके ना कि रिंगचिंगिया केकर रचना हके। रिंगचिंगिया केकर रचना हके और सबको इसे एक बार रिक्वेस्ट रही कि आपने मन लाइक भी करते जावे और लाइक भी करते जाओ जेकर से पता चले कि कितना आदमी मन जुड़े ना और अच्छा लागे इस तरह से क्लास करे में। तो रिंगचिंगिया बहुत अच्छा। सुभाष यादव जी का जवाब आ जाए है, हर्षनाथ जी कर, सरस्वती जी भी बता दे हैं, नागवंशी जी कर भी जवाब सही है, के कुजूर कर भी जवाब सही है कि रिंगचिंगिया जो है प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल रचना के। प्रफुल्ल कुमार राय नागपुरी कर आधुनिक साहित्य कर जन्मदाता और इकर जे जवाब है इके तनिको देखल जाए कि इ का के बचाए संदेश देवे ना। तो ऑप्शन में है अपन संस्कृति और प्रकृति के बचाए के चाहिए, संस्कृति के बचाले कोनो लाभ नहीं होवी, अपन गांव शहर के बचाए के चाहिए, अपन घर के संवराए के चाहिए। तो सही जवाब इकर होवी अपन संस्कृति और प्रकृति के बचाए के चाहिए। प्रफुल्ल कुमार राय अपन संस्कृति और प्रकृति के बचाए कर गुणगान करे न अपन रचना में। अगला सवाल है और अगला सवाल है सरल वाक्य में रहेला। सरल वाक्य में का रहेला, सरल वाक्य, सरल वाक्य में का रहेला। तो आपने मन जवाब दो फटाफट जवाब दे सके ना। सरल वाक्य में का रहेला, एगो उद्देश्य एगो विधेय, एगो उद्देश्य एगो विधेय अलग से,
डी नंबर में उपवाक्य रहेला। तो 9 नंबर वाक्य है, सरल वाक्य होवेला। सरल वाक्य में का रहेला, सरल वाक्य में का रहेला। आपने मन ऑप्शन इकर दे सके ना, उत्तर दे सके ना। बहुत कोई कर जवाब आवत है, जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा। और सही जवाब। अच्छा, एक चीज और आपने मन कमेंट करके बताओ कैसन लागत है क्लास। क्लास ठीक लागत है नहीं? अगर लागत है तो यह लखे हमरे आगे बढ़ब। तो सही जवाब इकर ए होवी। और इकर में सरल वाक्य में एगो उद्देश्य और एगो विधेय होवेला। जैसे मंगरा गावेला, तो मंगरा का हो गलक, कर्ता हो गलक। और गावेला का हो गलक, उकर क्रिया हो गलक। तो एक कर्ता एक क्रिया, कर्ता उद्देश्य हो गलक, क्रिया विधेय हो गलक। तो दो रूप इकर में देखे के लिए मिलेला सरल वाक्य में, उद्देश्य और विधेय। तो सरल वाक्य कर सही उत्तर ए होवी। आगे बढ़ीला। मुंह में दही जमे कर माने बताओ। मुंह में दही जमे कर माने बताओ। कि मुंह में दही जम जाता है, उसका मतलब क्या होता है? मुंह में दही जम जाना, उसका मतलब क्या होता है? का होवेला मुंह में दही जमे। जैसे मान लो कोनो बात के को कहत ही, अब कहते कहते अचानक होवेला कि बोले बंद कर देलक। तो इकर मतलब का होवेला, इके आपने मन कर ऑप्शन है। मुंह में दही मिलेक, मुंह में लार होवेक, या मुंह में कप जमेक, या चुप रहेक। देखन बताइए दिली कि मुंह में लार होए कि नहीं, मुंह में दही मिले कि नहीं, मुंह में कफ जमे कि नहीं, चुप रहे कर होवेला। लाक्षणिक शब्द है, लक्षणिक मतलब लक्षण कर भाव के प्रकट करेला। तो चुप रहे इकर सही उत्तर होवी। मुंह में दही जमे कर माने। चलो आपने मन आगे बढ़ी ला, यह लखे। अगला सवाल है 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर सवाल में है, इकर में से उपसर्ग कर उदाहरण कौन है? इकर में उपसर्ग कर कौन कौन उदाहरण है? काटचिरवा, लड़ई, सरलहा, रूपवान। अब इकर में आपने मन के जवाब देवे है कि इकर में उपसर्ग कौन सा है और उपसर्ग कर कौन उदाहरण है इस चारों में से। उपसर्ग कर माने का होवेला, उपसर्ग कर कोई भी शब्द कर आगे जे आए वाला शब्द होवेला या कुछ रूप होवेला, उ अपन एक शब्द के साथे जुड़ के एक नया अर्थ प्रतिपादित करेला। और प्रत्यय में का होवेला, शब्द कर पीछे कुछ रूप आए के एक नया अर्थ प्रतिपादित करेला। तो सही जवाब आपने मन जल्दी जल्दी देऊ। 11 नंबर का सही जवाब बहुत कोई कमेंट करत है। और इकर सही जवाब जल्दी जल्दी देऊ आपने मन बहुत कोई। कुर्मी महतो, हर्षनाथ, आशीष उराव, सरस्वती। तो इकर जवाब सही जवाब का होवी? इकर सही जवाब होवी काट चिरवा। चिरने वाला, उकर में काठ जुड़ गलक तो कट चिरवा। लड़ाई तो नहीं होवी। सर लहा, लहा सर में लहा, ये प्रत्यय लग जाते। रूपवान, रूप में वान, तो ये प्रत्यय कर दोनों उदाहरण हो गलक। लेकिन ये उपसर्ग कर उदाहरण कट चिरवा होवी। काट चिरवा, चिरवा में चिरने वाला में काट जुड़ गया तो कट चिरवा। तो सही जवाब होवी ए। अगर आपने मन के कोई सवाल में कभी डाउट होवी तो आपने मन के कमेंट भी कर सकीला। और कमेंट करब तो उकर में हमरे फिर डिस्कस भी करब। और आपने मन से विनती है कि आपने मन वीडियो के शेयर भी कर दो जरूर से जरूर, और लाइक भी कर दो। काले की बहुत मेहनत करा थी आपने मन ले कि चलो भाई नागपुरी के कुछ फायदा हुए, नागपुरी के छुआ मन बहुत उम्मीद से हमारे लिए फोन करे कि सर कुछ क्लास मन लाइन देती लेख देती। तो से चलते हम लगातार प्रयास करे थी कि आपने मन ले कुछ क्लास लाना जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एखन हम लोक साहित्य से संबंधित एक 10 क्लास 11 क्लास कर एक सीरीज भी ले लाइन चाहिए कि उकर में देखब आपने मन वीडियो में जाब तो प्लेलिस्ट में देखब तो लोक कथा से लोक साहित्य से लेकर लोक कथा कर पूरा विवरण है। और पूरा विवरण है, वो विवरण में आपने मन देख सके ना कि कैसे लोक कथा के बारे में। फिर व्याकरण बटे भी आओ, व्याकरण बटे आओ, कुछ शिष्ट साहित्य बटे बता। तो यह लगे हमारे बीच बीच में कुछ कुछ चर्चा मन करते रह। और आपने मन यह लगे साथ आपने मन लड़ाई लिखना चाहे रहे थे या लड़ाई। बातचीत में लड़ाई लड़ाई भी बोलते हैं, लड़ाई भी बोलते हैं। तो अगर जनरली जो बहुत देहात
तरफ के आदमी लोग हैं तो वो लोग लड़ाई के अभी लड़ाई भी बोल देते हैं, मन लड़ाई करत हैं। तो इस तरह का भी प्रयोग देखने के लिए मिलता है। तो चलो 12 नंबर सवाल कर है, बनहरनी कर बेटा लोक कथा में राजा हरनी कर बारे में, राजा के हरनी कर बारे में, हरिनी कर बारे में के बताएला। ये भी एक सवाल आवेल बहुत जगह कि बनहरनी बेटा कहानी है जेकर में बनहरनी एगो पुरुष लड़का छुआ के जन्म देवेला और एकर संबंधित कथा है। तो एकर में जे बनहरनी कर बेटा है लोक कथा में राजा के हरनी के बारे में सबसे पहले के बताएला। राजा के तो सिपाही मन नहीं बताए ना, गवैया भी नहीं बताए ना, चरई भी नहीं बताएला, अहिर बताएला। काल की अहिर देखेला रोज दिन एगो हरनी जे है अपन सिर में थारा बोई के और उकर में तरह तरह कर अलग अलग पकवान धैर के वो अपन बेटा के खोजे ले जाएला और जेहल दूरा जगन जाएला और गीत गावेला कि ढिंगुते जन्मालो पूता मुसह डाड़े पोसलो रे ई कवन मुदय जे हलवेरी देल बेटा कवन मुदय जे हलवेरी देल। तो इस तरह से वो चलेला। तो इकर में सही जवाब का हुई आपने मन कमेंट करत हैं और बहुत अच्छा कि इकर सही जवाब अहिर है और अहिर इस सब के देख के जाए के राजा के बताए देवेला। तो इकर सही जवाब सी नंबर है। अगला सवाल बटे बढ़ीला और अगला सवाल है सोहराई नाच चलेला। अगला सवाल है सोहराई नाच चलेला। सोहराई नाच कब चलेला, कैसे चलेला? सोहराई नाच खास करके जे झारखंड प्रदेश में खास करके छोटा नागपुर में सोहराई पर्व का संबंध अहिर जाति का आदमी मन से है। चूंकि मन गाय गरु चराए वाला पहले से रही हैं और अहिर मन जाइत कर जे आदमी मन है से मन कर ले का होत रहे कि गरु चराए कर वजह से साल भर उमन कर पशु सेवा करे कर वजह से उमन के एक दिन कर पर्व त्योहार कर मौका मिला थे। अब उस दिन का करे उमन नाच नाच के मांग के खाए न या उमन के देवे कर प्रचलन रहे पारंपरिक जो चलत रहे से एखन तो रूप बदल गलक, उकर स्वरूप बदल गलक। तो इकर में का करे नचवैया मन घर घर जाए के अंगना में नाचे न, अखरा में जाए के नाचे न, अपन घर कर अंगना में नाचे न, कि समूह में बैठ के नाचे न, गावे न। तो आपने मन के पता होए चाहिए कि सोहराई नाच में का हुएला। तो सोहराई नाच में जनरली जे नचवैया मन हुए ना, जे नाचे वाला हुए ना, मन घर घर जाए के अंगना में नाचे ना और हुआ से जे उमन के सीधा के रूप में मिलेला या जो उसको उपहार के रूप में चावल दाल या सब्जी वगैरह मिलता है उसको सब इकट्ठा करते हैं और एक जगह में वो बना के फिर शाम में खाते हैं, पूरा आनंदमय जीवन लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, नचवैया मन घर घर जाए के अंगना में नाचे न। आगे बढ़ी ला सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है बहुब्रीहि समास कर उदाहरण आहे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में का होवेला कि जे मूल अर्थ होवेला उके छोड़ के कुछो दूसरा अर्थ प्रतिपादित करेला। बहुब्रीहि समास में जे शब्द रहेला सीधा अर्थ प्रकट नहीं करके कोनो दूसर तीसर अर्थ के प्रकट करेला। जैसे मान लो हमरे कोई भी एक शब्द लेवी ला, कन पातर है, कन पातर कर मतलब हो जेकर कान पातल्ला हो, लेकिन इकर तीसर दूसर तीसर अर्थ का होवेला कि जे सुने सुने ला लेकिन अनसुन टाइप कर हो जाएला या ध्यान नहीं दिलक चाहे उस तरह कर भाव के लेके आवेला। तो दूसर अर्थ जैसे हमरे नीलकंठ कहती जेकर कंठ नीला हो, लेकिन नीलकंठ कर मतलब शिव जी हमरे समझी ले, लेकिन उनका सीधा अर्थ कुछ अलग है। तो जैसे गजानन है या लंबोदर है, तो अगर उकर हमरे अर्थ देखब तो अर्थ कर कुछ अलग रूप हो जाए और अर्थ प्रतिपादित कुछ और करेल। तो बहुब्रीहि समास में इकर रूप देखे के लिए मिलेला। तो इकर सही जवाब हुई बैठन उठन, कनकाटा, छोटा भाई, निडर। तो छोट भैया या निडर, तो कौन ऑप्शन होगी आपने मन जवाब देवत है 14 कर बी सही है कनकट्टा। कनकट्टा मतलब कान काटने वाला या कान
हाँ इस तरह से हमरे कह सकीला, लेकिन इकर दूसरा मतलब ये होएला कि भाई बेइज्जत कर दिया या मेरा नाम को डुबा दिया, ऐसे भाव से चलता है। तो इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, लोक सुभाषित कर अंग आहे। लोक सुभाषित कर अंग आहे। लोक सुभाषित का आगे कहे ना प्रकीर्णन साहित्य के। प्रकीर्णन साहित्य जे रहेला, लोक साहित्य कर जे 5 भाग है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकनाट्य और प्रकीर्णन साहित्य। तो प्रकीर्णन साहित्य कर जो भाग है उखे हमरे लोक सुभाषित कहल जाएला। और लोक सुभाषित कर भी अलग अलग है, जेकर में पहेली, बुझवैल, मंत्र, उकर से पहले कहावत, मुहावरा, ये सब रूप आवेला। तो लोक सुभाषित कर अंग आहे कहावत, मंत्र, गाथा, ए और बी। तो आपने मनकर जवाब हमारे देवे से पहले आ जा रहे कि 15 नंबर का डी सही होवी, और बहुत कोई जवाब ही कर दिले डी होवी कर सही जवाब। कहावत और मंत्र, गाथा अलग विषय वस्तु है। लोक साहित्य कर जे 5 भेद है, जैसे लोक साहित्य का हमरे 5 भाग करीला, यहाँ पर आपने मन देखबे। तो पहला लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य और प्रकीर्णन साहित्य होवेले। ये 5 रूप है, 1 2 3 4 5। तो लोक सुभाषित के अंतर्गत फिर 4-5 भाग आवेला। 4 भाग आवेला, जेकर में कहावत, मुहावरा, पहेली और मंत्र ई प्रमुख रूप से आवेला। खेल गीत, बाल गीत का रूप भी आवेला, लेकिन उनके नहीं माना जाए। तो गाथा इकर में नहीं होगी। तो ऑप्शन डी, ए और बी सही होगी। आगे बढ़ीला। अगला सवाल है, आषाढ़ सावन में उत्तर भारत में कजरी या कजली राग कर गीत गावल जाएला। आषाढ़ और सावन कर महीना में उत्तर भारत में कजरी और कजली नामक लोक राग कर गीत गावल जाएला। यह बरा अल्हा भी गावेन किसान मन, अल्हा राग कर गीत गावे ना। तो ये बेरा नागपुरी समाज में कैसन गीत चलेला कि आषाढ़ सावन बेरा उ बटे कजली है या अल्हा राग कर गीत गावे ना, या अलग अलग राग कर गीत गावे ना। तो ई बेरा नागपुरी में कैसन राग कर गीत चलेला, उदासी, पावस, माठा की डमकच चलेला। आपने मन जवाब देवत है, बहुत अच्छा। आशीष उरांव जी कर जवाब आ जाए, हर्षनाथ जी कर जवाब आ जाए बी, सरस्वती जी कर बी, कुर्मी जी कर बी, और भी आपने मन जवाब दे सके ना। तो बहुत अच्छा जवाब आपने मन देवत है, 16 कर बी जवाब देवत है। और इस सही जवाब है हमरे कर यहाँ पावस चलेला। आषाढ़ और सावन 2 महीना पावस राग कर गीत चलेला, और पावस राग कर गीत पुरुष प्रधान है। ई बेरा आषाढ़ सावन कर महीना में अंगनई राग कर गीत भी चलेला। अंगनई कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला, काले की रोपा डोबा कर दिन रहेला। तो अंगनई राग कर गीत, अंगनई कर जे अलग अलग भेद है, सेकर राग कर गीत रोपनी कर, कटनी कर, रोपनी कर, निकौनी कर, चाहे बीड़ा छीटे कर, चाहे ऐसे अंगनई कर जे गीत मन है, से मन जनरली हमरे कर माए बहन मन गावे न। तो चलो आगे बढ़ी ला। अगला सवाल है, डोरा से बाल्टी टूट के गिर गिलक। डोरा से बाल्टी टूट के गिर गिलक वाक्य में कौन कारक आहे। ये भी व्याकरण से सवाल है कि डोरा से बाल्टी टूट के गिर गिलक वाक्य में कौन कारक कर भाव है। अपादान, संबंध, संप्रदान, संबोधन। तो कौन कारक है, आपने मन इकर सही जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट करो। 17 नंबर कर बी कर 16 कर बी रहे सही जवाब। और आपने मन कमेंट कर सके ना जल्दी से जल्दी, और एक बार वीडियो के लाइक भी कर दो, बहुत अच्छा लगी। 17 कर जवाब आवत है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 17 कर जवाब आवत है। तो डोरा बाल्टी टूट के गिर गेलक, ई वाक्य में सब जे है जुदा हुए कर भाव आवत है।
डोरा और बाल्टी टूटे में जुदा हुए कर भाव। डोरा से बाल्टी अलग हो रहा है। मंगरा घर से भागलक, गज से फर गिरलक। तो जहां पे अलग होने का भाव, जुदा होने का भाव होता है, वो अपादान कारक का रूप होता है। संबंध कारक में एक दूसरे से संबंध जुड़ता है। हम जैसे संबोधन में किसी को हम संबोधन करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका सही जवाब 17 का क्या होगा, ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आगे सवाल बटे 18 नंबर। आज टोटल 20 नंबर तक सवाल लेवब। आज हम सोच रहे कि 1 घंटा टोटल लेवब 8 से लेके 9 बजे तक, लेकिन टेक्निकल कुछ फॉल्ट होए कर वजह से, कुछ तकनीकी खराबी होए कर वजह से साउंड आपने मन के सही से नहीं मिलत रहे। सुधार हो चुकी है। तो काइल या अगला दिन जब आपने मन के ये होवी, तो आपने मन के उकर में ज्यादा सवाल मन कर जवाब रहे। हम प्रयास कर रहे कि आज 50 सवाल का जवाब आपने मन 50 क्वेश्चन करब। और चूंकि लगातार एक सवाल पे थोड़ा समय इस चलते लागेला कि ऊपर पे चर्चा भी करे पड़ेला। अगर चर्चा नहीं करब, सिर्फ सवाल सवाल करब, तो हो सकेला आपने मन के वो सारा चीज समझ में नहीं आवी। तो से चलते हमके लागेला कि थोड़ा चर्चा भी करे बहुत जरूरी है। अगर हमरे चर्चा करत ही तो कर फायदा आपने मन के जरूर मिली। आपने मन के कैसन लागेले, चर्चा करे के चाहिए नहीं करे के चाहिए, जरूर कमेंट करू। अगर चर्चा नहीं करब तो का फायदा हुई, और चर्चा करब तो का फायदा हुई। हमार कहे के कि चर्चा करे बहुत जरूरी है। आपने मन के का लागेले जरूर बताओ। तो अगला सवाल है, घरभरी शब्द में कौन समास आहे। घरभरी शब्द में कौन समास आहे। बहुब्रीहि, नई समास, द्विगुणी समास, कर्मधारय समास। तो आपने मन कर जवाब पावे शुरू हो जाए है। बहुत कोई कर जवाब पा चुकी है और लगातार आपने मन जवाब देवत हैं। बहुत अच्छा जवाब आपने मन देवत हैं। तो घरभरी शब्द कर सही उत्तर का है बहुब्रीहि समास होवी। घर बरी, घर का बरी, घर का बरी सीधा अर्थ हो रहा है। और ध्यान रखना है आपको कि समास जो होगा, समास का जो मूल अर्थ होता है वो सीधा अर्थ ना होके किसी दूसरे अर्थ को प्रतिपादित करता है, दूसरे तीसरे अर्थ को प्रतिपादित करता है, दूसरे तीसरे अर्थ को व्यक्त करता है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि अर्थ जो है वो ना होके दूसरा अर्थ प्रकट करता है। तो घर बरी का सीधा घर का बरी, अगर हम इसको तोड़ के करेंगे तो घर भरी। लेकिन इसका मूल अर्थ क्या होता है, ये किससे संबंध है, शादी विवाह में घर भरी, आदिवासी समाज में घर भरी जाया जाता है। तो ये इसका अर्थ अलग है। तो ये जो मूल अर्थ से ये बिल्कुल भिन्न है, इस चलते ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो चलिए, बहुत अच्छा आप लोग जवाब भी दे रहे हैं और इसी तरह बने रहिए। कैसा लग रहा है आप लोग को क्लास, डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं, जो हम सवाल दे रहे हैं उसमें आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो हम रेगुलर चले जाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत सारा आधार भी मिलता चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा डिस्कशन हो, थोड़ा सा बातचीत हो और ये आनंदमय क्लास हो, मजा थोड़ा आए। अभी तो शुरू कर रहे हैं, अभी और अच्छा लगेगा। नागपुरी कर पहिल नाटक नारद मोह लीला कर लिखवैया के रहें। के रहें कर लिखवैया, नागपुरी कर पहिल नाटक नारद मोह लीला कर लिखवैया के रहें। ऑप्शन है तिनकौड़ी साहू, प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज, सहनी उपेंद्र पाल नहन। चारों नाटककार रहे, चारों अपन क्षेत्र में नाटक लिख लें समय समय पे, और चारों नाटककार हैं। लेकिन नागपुरी कर जो पहल नाटक रहे गीति नाट्य, जे चाईबासा से प्रकाशित हुए रहे 1956 ईस्वी में, 56 ईस्वी में, और हितैषी कार्यालय चाईबासा से छेप रहे और धनीराम बख्शी के छापे में मदद कर रहे हैं। तो इकर सही जवाब का हुई, आपने मन जवाब जल्दी जल्दी दे सकीला। बहुत अच्छा जवाब आवत है। हर्षनाथ जी कर, कुर्मी जी कर, सरस्वती, सीमा, पूजा, आशीष उरांव, कृष्णा साहू जी। और एक चीज और आपने मन बता दो, अगर लाइव क्लास जब हम आवब तो टाइमिंग का रही ठीक रही, आपने मन ले कै बजे ठीक रही, 8 बजे ठीक रही, 8:30 बजे या 9 बजे। आपने मन एक बार कमेंट करके बता दो कि कौन मेरा टाइमिंग ठीक रही, लाइव क्लास का टाइमिंग कौन मेरा रखल से ज्यादा आपने मन के फायदा होगी। तो हिसाब से हमरे टाइमिंग के रखब। इकर सही जवाब है सहनी उपेंद्र पाल नहन। सहनी उपेंद्र पाल नहन कर रचना जो है इके 1956 ईस्वी में
चाईबासा हितैषी कार्यालय से धनीराम बख्शी छपवाए रहे। तो चलो बहुत अच्छा, आपने मन थोड़ा कमेंट करके बताओ कि कै बजे क्लास रही, और वही हिसाब से हम आगे के शेड्यूल भी बनाब। और बीच बीच में चूंकि बहुत हमार व्यस्तता रहेला, अगर एक क्लास लेवे को होल, अगर लाइव क्लास लेवे के तो बहुत सारा तैयारी टाइप करके वो सारा क्वेश्चन के अरेंज करे, प्लस लाइव स्ट्रीमिंग सब कुछ बनाए तैयार करे, तो थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम भी लग जाएगा। और कॉलेज कर व्यस्तता ही नहीं होने कर व्यस्तता कर बावजूद तो हम चाहे कि थोड़ा सा नागपुरी कर जे छुआ मन है जे बहुत रिक्वेस्ट करे ना, और जे हमारे चैनल में जुड़ल हैं तो मन ले कुछ ना कुछ नया चीज लेते आवे कर हमारे प्रयास रहेला। तो वही चलते, और बहुत जल्दी फिर अच्छा रही। तो चलो, बहुत कोई 8 बजे 8:30 बजे कर समय कहत हैं, वही रखिए हमारे समय के देखा। मंगरा पेठिया गेलक, मंगरा पेठिया गेलक, वाक्य में पेठिया कौन संज्ञा है, कौन संज्ञा आहे? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। मंगरा पेठिया गेलक वाक्य में पेठिया शब्द, पेठिया का मतलब होता है बाजार, बाजार। हमरे कर यहाँ पेठिया डहर मतलब बाजार डहर, पेठिया जा है तो पेठिया, पेठिया कर मतलब बाजार। तो आपने मन जब आप इकर जल्दी जल्दी दे सकीला, मंगरा पेठिया गेलक, इकर सही जवाब का होवी? तो सही जवाब होवी जातिवाचक, चूंकि बाजार अलग अलग बाजार होवेला, सोस बाजार, चान्हो बाजार, रांची बाजार, है नी, अलग अलग बाजार है, लोहरदगा बाजार, कुड़ू बाजार, गुमला बाजार, तो अलग अलग रूप होवेला। तो चलो एक सवाल और ले लेवीला, और उकर बाद अपने मन वीडियो में जाए से पहले एक बार लाइक जरूर कर दो, लाइक करे के चाहिए, और इससे हमारे कर आत्मविश्वास बढ़ेला। संगे संगे अगर नया चैनल में है तो सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर सकीला, जेकर से नया नया छुआ मन के लाभ भी भेटाई, और नागपुरी पढ़े में अच्छा लागेला, अच्छा लागे आए वाला समय में। शेख भिखारी, सवाल है शेख भिखारी केकर संगे या साथे अंग्रेज मन से लड़ रहे? शेख भिखारी, शेख भिखारी का नाम आपने मन जानत हो। अब शेख भिखारी केकर साथे लड़ रहे हैं? बिरसा मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ शाही, बुधू भगत की तिलका माझी कर साथे लड़ रहे हैं। तो आपने मन के पता ही होगी कि बहुत सारा जवाब आपने मन देवत है, बहुत अच्छा, कि तिलका शेख भिखारी जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही कर संगे लड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही बड़का गढ़ का राजा रहे, जे नागवंशी राइज परिवार कर एक फैमिली रहे, उकर जे छोट भाई मन रहे सके ठाकुर के रूप में, खोरपोश के रूप में देवल जात रहे कुछ गांव, और 21 गांव कर राजा रहे, जमींदार रहे छोटानागपुर क्षेत्र में, और खास करके सतरंजी में बड़का गढ़ जहाँ स्थान है वहां का राजा रहे। और 1857 कर जे क्रांति रहे, 1857 कर जे सिपाही विद्रोह रहे, सिपाही आंदोलन रहे, उकर नेतृत्व यही कर रहे हैं। इकर साथे नादिर अली, पांडे गणपत राय जैसन आदमी मन रहे, जयमंगल सिंह रहे, बहुरन सिंह रहे, इस तरह कर आदमी रहे, जेकर में जगतपाल सिंह जे मन कर अंग्रेज मन से मिल के मन के पकड़वाए कर काम कर रहे हैं। तो शेख भिखारी 1857 क्रांति कर समय लड़ रहे हैं, और ठाकुर विश्वनाथ साथ मन कर संगे ही सहयोग कर रहे हैं। में टिकैत उमराव सिंह कर भी नाम आवेल। तो चलो आइस लागिन इतने, और आपने मन के क्लास कैसन लागलक कमेंट जरूर करब, और यही रखे क्लास हम प्रयास करब एक दो दिन कर अंदर में लाने कर जैसे समय मिली, और लगातार अपने मन अलग अलग विषय पे भी बीच बीच में हम प्रयास करब कि अलग अलग विषय वस्तु से ही सवाल लाने कर, जेकर में व्याख्यात्मक क्लास हुई, व्याख्या करल जाए, उकर विस्तार से चर्चा करल जाए, पर बाद फिर एमसीक्यू बटे भी हमरे देखा। अगर एमसीक्यू ही बहुत सारा करब तो बहुत सारा चीज अपने मन के नहीं समझ में आवी। तो हमारा प्रयास रही कि कुछ क्लास मन ऐसा रही जेकर में अपने मन के व्याकरण से संबंधित हो गलक, चाहे शिष्ट साहित्य कर जैसे गीत पद भाग है, गद भाग है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, तो ई मन कर चर्चा करब। संगे संगे लोक गीत कर अलग अलग विधा है, लोक गाथा कर चर्चा करब, लोक कथा कर एक
पूरा सीरीज आपने मन के क्लास उपलब्ध है, अपने मन यूट्यूब में जाके देख सके ना। संगे संगे प्रकीर्णन साहित्य बटे चर्चा करब, लोकनाट्य बटे चर्चा करब, इकर संग संग झारखंड से संबंधित जेकर में पढ़ा पंचायत व्यवस्था मन है, चाहे गोत्र मन कर चर्चा है, चाहे रहन सहन वेशभूषा पर्व त्योहार से संबंधित है, उकर से बीच बीच में भी क्लास मन होते रहे। आपने मन के क्लास कैसन लागलक एक बार जरूर कमेंट करके बताब। और आपने मन यह लखे सपोर्ट करते रहो, देखते रहो नागपुरी साहित्य संस्कृति भाषा कर विकास ले, क्योंकि आजकल डिजिटल कर दौर है, तो हमारे डिजिटलाइजेशन में चले के लायक ही, तो थोड़ा सा इन्हें भी प्रयास करे के चाहिए। तो चलो, और अपने मन से विदा मांगा थी। आपने मन स्वस्थ रहो, कुशल मंगल रहो, और हंसते मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। तब तक लागिन आपने कर संगी योगेश कुमार महतो भाई विदा मांगा थे। महतो ही तो कोनो कहतो लागा थे, लेकिन अब का कहूँ, बेरा भी बहुत हो जाए है, रात भी हो जाए है बहुत, और भूखो अपने मन के लागत हुई, हमको लागत है। तो चलो आइज लागिन इतने, और अपने मन से फिर विदा मांगा थी, नया विषय में हमारे ज्वाइन करब। तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।